हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपके रीजनिंग क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप 11th ले लीजिए, आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये टॉपिक नाम है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऑब्वियस है कि ये एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अट्रैक्टिव होगी इट मींस कि ये आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ही होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है कौन? हाइड्रोजन होगा, और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मोस्ट टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। वो होंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन परफॉर्म करता है, बनाता है, करता है किसके साथ? पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर अट्रैक्ट करेगा तो भी वो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बस यही 3 केस है जहां पे हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और किसी भी केस में वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसका मतलब वो आपका ऑपोजिट चार्ज के बीच में होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा हाइड्रोजन एटम, और नेगेटिव होंगे आपके फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसको हम फोन बोलते हैं, फोन, FON। ठीक है, इससे मैं याद रखता हूं इसको। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन ही क्यों करते हो, ये फोन ही क्यों करते हैं हाइड्रोजन के साथ? क्यों? क्योंकि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही 3 ऐसे एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और साथ में इनका साइज होता है छोटा। क्लियर? ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन करेंगे। इसके बाद जो चौथा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टॉप 4 वाला है, 4th नंबर का है, उसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाता क्योंकि Cl का साइज इन तीनों से बड़ा होता है। क्लियर? ओके, सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन कौन से हैं वो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करके ही रहता है पानी के अंदर। क्लियर? अच्छा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई? 100 डिग्री होता है। ठीक है, 100 डिग्री है, इसका मतलब 100 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। गर्मियों में दिल्ली में बेसिकली 48 डिग्री 49 डिग्री पहुंच जाए ना, बाहर इंसान निकले 1 सेकंड के लिए बॉडी स्वेट हो जाती है, पूरी की पूरी गीली हो जाती है बॉडी। सोचिए 49 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री क्या होता है? 100 डिग्री पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ के उसको भाप बना देता है। मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए जो टेम्परेचर लग रहा है वो है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ओके, सबसे पहले देखते हैं कि पानी और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। क्लियर? ओके, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर, एंड दिस इज सेकंड वाटर, दिस इज थर्ड वाटर। 8 मॉलिक्यूल लेता हूं, चलिए 8 मॉलिक्यूल लेता हूं। ये 4 मॉलिक्यूल हो गए, ये 5वां ले लिया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया। क्लियर? क्लियर? अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो आपको दिखाऊंगा मैं। क्लियर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो ऑक्सीजन की साइड में, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव इस बॉन्ड की वजह से आया। अब ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही बिहेव करेगा, मतलब इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पे आएगा एक और पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? सेम कहानी हर चीज में हो जाएगी। इधर हो गया पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, partial negative, partial negative, this is partial positive, partial positive.
ये बेसिकली इस तरीके से शो होता है, पार्शियल इस तरीके से शो होता है। क्लियर? वो जल्दीबाजी में इस तरह बन जा रहा है, लेकिन पार्शियल बेसिकली पार्शियल नेगेटिव ऐसा होगा एंड पार्शियल पॉजिटिव। डिजाइन बनाए तो इस तरीके से दिखेगा जी। क्लियर? ओके, लीजिए बना देता हूं। इतना टाइम होता नहीं है वैसे बेटा, बच्चों को जल्दी जल्दी समझाना होता है, छोटे छोटे बच्चों को लेक्चर चाहिए तो थोड़ा राइटिंग में हो जाती है प्रॉब्लम। क्लियर? ये पूरा हो गया। क्लियर? ओके, इस वाले को मिटा देता हूं, चलो रहने दो। अब देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव, O पे है नेगेटिव, और ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा और H किसके साथ लग रहा है? O के साथ, दूसरे O के साथ। तो इस वाले बॉन्ड को बोलेंगे H बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा ये? H बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम हियर, यहां भी देखिए O और H, नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। सेम हियर, यहां भी, यहां भी, यहां भी, देखिए यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो ये जो एक्स्ट्रापोलेटेड ब्लू वाले हैं, ये है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको समझ आ गया कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली दो तरीके के हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली होते क्या है? इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, देखने में ये सेम है, देखने में ये सेम है, ठीक है, लेकिन है तो अलग अलग। अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, O और H के बीच में, O और N के बीच में, O और F के बीच में, तो हम बोलेंगे उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर, ये देखने में सेम है। या फिर ये देखिए, ये देखने में दोनों अलग अलग है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों में अगर फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया तो भी से बोलूंगा इंटरमॉलिक्यूलर। दोनों इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए, अब वो देखने में सेम हो, ये सेम हो या फिर देखने में डिफरेंट हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, उसी के अंदर ही, तो उसे बोलेंगे हम क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? दो टाइप के आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है यहां पे, देखिए पहला है आपका देखिए पहला है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले बात करते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर क्या है? जैसे मैंने बताया, दो मॉलिक्यूल होंगे, वो दोनों देखने में सेम हो या दोनों देखने में अलग अलग हो। क्लियर? तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसे बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर। क्या लिखा हुआ है देखिए, इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल H बॉन्ड इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल, अल्कोहल, वाटर। क्लियर? देख लीजिए, अब जैसे मैं लेता हूं कि सपोज मैं पानी और HF को लेता हूं, वाटर और HF को, ये लिया मैंने एक मॉलिक्यूल पानी का, दूसरा मॉलिक्यूल लिया HF का, ये मॉलिक्यूल लिया पानी का, दूसरा मॉलिक्यूल लिया HF का। क्लियर? यहां पे हो गया ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर पार्शियल आपका आएगा नेगेटिव, और जिसकी कम होती है उस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि H और O के बीच में होगा, H और F के बीच में, H और N के बीच में। क्लियर? और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में आके बन रहा है, तो उसे ऑब्वियसली बोलेंगे हम क्या? इंटरमॉलिक्यूलर। देखिए यहां पे ये O पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये पानी का है, ये HF का है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी देखिए यहां पे, तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इसे बोल रहे हैं हम क्या? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? 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 ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है और इसी के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा, इसी के अंदर ही, उसे बोलेंगे क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर, it is formed when hydrogen atom is in between the two highly electronegative, कौन से?
ठीक है, एटम प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज इन बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम। क्लियर? देखो दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पता होना चाहिए। ये क्या होता है? सबसे पहले बेंजीन बना दीजिए, ये बेंजीन हो गया। बेंजीन पे अगर OH लगा है तो उसे फिनॉल बोलते हैं, और इस पोजीशन के इस पोजीशन के रिगार्डिंग या फिर इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, और इस पे लगा है क्या? NO2, और NO2 इस तरीके से दिखता है भाई। क्लियर? ओके। अब देखते हैं किस पे क्या चार्ज आएगा। देखिए O और H पे यहां आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां आएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, N और O के बीच में, N और O के बीच में, N और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली यहां पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहां आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब H के पास यहां कंफ्यूजन है, H तो पॉजिटिव है, H N के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, H O के साथ भी, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहां भी, लेकिन एक ही जगह बनेगा, वो बनेगा H और O के बीच में, क्योंकि H पे है पॉजिटिव चार्ज, O पे है नेगेटिव चार्ज। H पे पॉजिटिव, N पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपल्शन करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब ये यहां पे इस कंडीशन में H और N के बीच में नहीं बनेगा, वो बनेगा इनके बीच में, जो कहलाएगा आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्लियर? एक ही मॉलिक्यूल है ना पूरा का पूरा, उसी के अंदर हो गया, उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्लियर? अच्छा, आप याद रखना, हमेशा पूछा जाए कि इंटर और इंट्रा में ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, तो ऑब्वियस है वो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, तो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना देगी, वो बहुत बड़े बड़े स्केल पे हो जाएगी। तो हमेशा ये याद रखना भाई कि इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है। किसके कंपैरिजन में? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्लियर है? तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक था किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड का। क्लियर? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं भाई, 11th में थोड़ी कम रह गई हैं, लेकिन 12th में मैंने बहुत सारी वीडियोस, चैप्टर 1, चैप्टर 2, बहुत सारे चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करा दिए। और ऑर्गेनिक तो मैंने इतना भर भर के डाल दिया, कन्वर्जन, डिस्टिंग्विश, टेस्ट, नेम, रिएक्शन, रीजनिंग, ETC एंड ETC, बहुत सारा। तो 11th वाले बच्चे जो 12th में जाएंगे उनके लिए बहुत हेल्प होगी। कोई भी अगर आपके पास और ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ आता हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करके बता दूंगा। क्लियर है? ठीक, तब तक के लिए टेक केयर।